जितना अच्छा पोर्टफोलियो बनाता है उसका पैकेज भी उतना ही बेहतरीन होता है। ठीक है, तो कुछ काम जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए, जिसमें से एक पोर्टफोलियो है, एक रिज्यूमे। ऐसे इसमें शब्दों की माला, डिज़ाइंस की माला पिरोइए कि जो उसको देखे देखता रह जाए, उसको समझ आ जाए कि यार क्या बढ़िया काम किया इन्होंने। एक्चुअली में ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं वो कौन बताता है? पोर्टफोलियो बताता है। तो यही करना है अपने। वैसे तो अपने गुरुकुल में मैक्सिमम जो बच्चे बनाते हैं बेहतरीन ही बनाए हैं अभी तक। उसमें जो एक्स्ट्रा बेहतरीन बनाए हैं उनके पैकेज भी एक्स्ट्रा बेहतरीन ही हैं। ठीक है, तो आप क्या हो, कौन प्रेजेंट करेगा? आपका रिज्यूमे और आपका पोर्टफोलियो। तो इस वीकेंड्स हम लोग का जो पूरा समय रहेगा किस पे जाएगा? अपने रिज्यूमे पर और अपने पोर्टफोलियो पे। क्योंकि मंडे से यानी जो नेक्स्ट वीक अपना आएगा हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 शस्त्र होने चाहिए। कहते हैं ना युद्ध करने जाना है तो आपके पास तलवार, गदा कुछ तो होना चाहिए, AK-47। तो ये अब हम लोग कलेक्ट करेंगे। कौन है AK-47 आज के टाइम पे? पोर्टफोलियो। ठीक है, तलवार कौन है? रिज्यूमे, जो हर धार को काट सकती है। तो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाना अब हमारा एक संकल्प रहेगा और इसे हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज वही देखने चल रहे हैं। तो इसलिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जिसको जॉब चाहिए। ठीक है, जिसको जॉब नहीं चाहिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉब चाहिए तो मंडे तक इसका एक अपडेट हमें शेयर करिएगा कि सर हमने ये बनाया है। ठीक है, और रिलैक्स होकर करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट बेस्ट बनाइएगा जिससे कि जहाँ पर पोर्टफोलियो चला जाए सामने वाला डाउट करे कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इसको रेविट नहीं आता होगा। ठीक है, मैं 1-2 रिज्यूमे दिखाता, पोर्टफोलियो दिखाता हूँ आपको। अब आप खुद डिसाइड करना कि अगर आपकी कंपनी होगी तो क्या बोलोगे? आपके इनको पोर्ट नहीं आता रेविट, या इनको नहीं आता ऑटोकैड, या इनको नहीं आता टेक्ला, ये आप प्रूफ करना, हम नहीं प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, और मैंने आपके कंपनी में, मैंने इन द सेंस किसी बच्चे ने आपके कंपनी में अप्लाई किया। ठीक है, ये गुरुकुल की सबसे यूनिक चीज़ है, इस पे अभी दुनिया की नज़र नहीं है। मतलब बहुत कम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसमें से भी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने वालों की संख्या बहुत कम है। तो आप ऐसे भी यूनिक हो जाते हैं। ये पवन का दिख रहा है मुझे तीनों चीज़। तो हम पवन का अप्लाई कर देख लेते हैं। पोर्टफोलियो में क्या देखिए किस प्रोफाइल के रिलेटेड भेजा है? व्यायाम के रिलेटेड। एक्चुअली पवन स्ट्रक्चर और व्यायाम दोनों सीखा हुआ है, तो इसलिए मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। आज मेरा लैपटॉप बार बार दिक्कत कर रहा है, देखते हैं। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये पवन का है और अभी जस्ट ये सीख ही रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए कि आपके कंपनी में आए और आप इनको जॉब पे रखोगे कि नहीं, ये आप डिसाइड कर लो। पवन ने दिखाया कि मेरे पास इन सॉफ्टवेयर का स्किल है, मेरे पास ये इंटर्नशिप मैंने किया हुआ है, ये मेरा बैचलर डिग्री है यहाँ से। और उसके बाद इन्होंने दिखाया कि क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस दिखाया और अपना बीम का जो टेक्निकल नॉलेज है, इनको 3D मॉडल बनाना आता है, इनको ऐसा बोल रहे हैं, ये आता है नहीं आता आगे डिसाइड करेंगे। रेविट पर काम करना आता है, ऑटोकैड पर काम करना आता है, कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट का काम करना आता है, BEP का काम करना आता है, कैट टू BIM का काम आता है, स्कैन टू BIM का काम आता है, BIM 360 का काम आता है, पैरामेट्रिक फैमिलीज़ एंड नॉन पैरामेट्रिक फैमिलीज़ का काम इनको आता है, रेंडरिंग का काम आता है इनको, वॉक थ्रू का काम आता है, ये सारे काम इनको, आरएनस्केप का काम आता है इनको। इनकी स्ट्रेंथ भी इन्होंने दिखा रखी है, इन्होंने इन्फॉर्मेशंस भी क्या बोलते हैं अपना शेयर कर रखा है। गाइस आपकी आने वाली कुछ क्लासेस, अप्रॉक्स 10 क्लासेस या 9 क्लासेस इवनिंग में 10 o'clock पे चलेंगी। ठीक है, इवनिंग में 10 o'clock पे चलेगी।
9 या 7 8 क्लासेस ही, बस 8 क्लासेस। तो 8 क्लासेस के लिए आप मैनेज कर लेना। कुछ स्पेशल सेशन रखा है आप सबके लिए यूएस प्रोजेक्ट को लेके, तो इसलिए दिमाग में रखिएगा कि आने वाले कुछ दिन में, मतलब कि शायद मंडे ट्यूसडे में ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लासेस रात में 10 बजे चलेंगी। दैट इज़ जस्ट फॉर 8 डेज। ठीक है, हो सकता है अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म किए तो 7 डेज में ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर G+1 का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया हुआ है, गैलेक्सी बनाया हुआ है, फोनिक्स बनाया है, वेयर हाउस बनाया है, गैस स्टेशन बनाया है, पैरामेट्रिक फैमिलीज। और ये फ्रेशर है, फ्रेशर भी इतने फ्रेशर किए 2025 के 24 के पास आउट है, ये देखो 24 के पास आउट। अब इस बच्चे को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, अब आप डिसाइड करिए, हम काम पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने देखिए ये बनाया है, तो अब आपको लगना चाहिए कि हाँ यार कंसीडर किया जा सकता है कि नहीं। फिर उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से प्रॉपर डिटेलिंग कर सकता हूँ, कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे रखा है। फिर इन्होंने कुछ रेंडरिंग का पावर दिखाया अपना। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि मैं कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाया हूँ। एक दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने दिखाया कि मैंने इस तरह से रेंडर किया हुआ है, ऐसा दूसरे प्रोजेक्ट को रेंडर किया हुआ है अलग अलग व्यूज से। ठीक है, एक छोटा प्रोजेक्ट हो गया। इन्होंने बोला मैं शेड्यूलिंग भी कर लेता हूँ, वॉल शेड्यूलिंग, विंडो शेड्यूलिंग भी कर लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने बताया कि मैं छोटा प्रोजेक्ट के अलावा बड़े प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ, गैलेक्सी अपार्टमेंट भी कर सकता हूँ, और उस अपार्टमेंट को प्रॉपर हम प्लान करके दे सकते हैं, उसको हम अलग अलग एलिवेशन से दिखा सकते हैं, उसकी सेक्शनिंग कट करके हम दिखा सकते हैं। ठीक है, 24 का पास आउट बच्चा है, रेंडरिंग कर सकते हैं प्रॉपर सही तरीके से अलग अलग व्यूज़ पे जाके। फिर उन्होंने दिखाया कि ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका यही है जो आज मिलने वाला है, फ्राइडे करिए, सैटरडे करिए, संडे करिए, मंडे करिए, ट्यूसडे को दिखाइएगा। 4 डेज में दे रहा हूँ। 4 डेज देने का रीज़न समझ के रखिएगा गाइस। 4 डेज देने का रीज़न ये है कि मुझे ऐसा चाहिए, इसलिए मैं 4 डेज आपको दे रहा हूँ। 3D बनाना होता तो मैं 2 दिन में देता। अब इनकी डिटेलिंग देखिए इस प्रोजेक्ट की, यही आज आपको बनाना है। देखिए, ठीक है, अब इसकी प्लानिंग देखिए कैसे डिटेलिंग हुई है हर कमरे की। ये देखिए, इसके रेंडर्स व्यूज़ देखिए, सेक्शंस कट करके देखिए, इसका रेंडर प्रॉपर देखिए अलग अलग व्यू से, इस व्यू से, इस व्यू से। इसके लिए 4 डेज दिया गया आपको। ठीक है, ये व्यू से, ये व्यू से, नाइट व्यूज़ का, ये हल्का यूनिक व्यू, ये नाइट व्यूज़ प्रोजेक्ट का। देख रहे हैं प्रोजेक्ट किस लेवल का है। अब डाउट कहाँ से आ रहा है कि रैबिट नहीं आता, ये आप सोचिए। इन्होंने प्रॉपर उसके अंदर लॉबी वगैरह बनाया कि हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से पफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं उससे बनाएंगे। होटल है बेसिकली, तो होटल में हर तरीके की जो लग्जरी सुविधाएं हैं वो इन्होंने दिखाया। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने क्या बोलते हैं इस तरीके से अपना दिखाया है, मॉडर्न तरीके से चीज़ें सब कुछ प्रेजेंट किया। उसके अंदर के रूम्स को इन्होंने प्रॉपर इंटीरियर किया है। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं मेहनत। ठीक है, ये मैंने नहीं दिया था, इन्होंने खुद से किया कि सर हम ऐसा रूम रखना चाहते हैं। फिर वेयर हाउस का प्रोजेक्ट इन्होंने स्टील स्ट्रक्चर में किया, मतलब रेवी स्ट्रक्चर में वेयर हाउस को प्रॉपर बनाया। ठीक है, और उसके बाद वेयर हाउस को प्रॉपर दिखा के इस तरीके से गैस स्टेशन दिखाया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसका प्रॉपर 3D व्यू दिखाया, रेंटेड तो देख लग रहा है जैसे आपको लग रहा होगा पेट्रोल टंकी पे ही खड़े हैं। तो ये मेहनत इनका है जो इतना रियलिस्टिक कर रहा है आप। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं पेट्रोल टंकी को भी किस किस व्यू से रेंडर किया है, कैसे कैसे। ठीक है, इसके एक एक एलिमेंट को डिज़ाइन किया है। ठीक है, फ्यूल डिस्पेंसर से लेके एवरीथिंग। तो ये बहुत मेहनत का काम होता है, फिर जाके डिसीजन बनता है। अब आप बताइए कि आप अपनी कंपनी में अगर रैबिट की ज़रूरत है कि टेक्ला भी बनाया इन्होंने, तो आप इनको हायर करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर डाउट करेंगे कि इनको रैबिट नहीं आता है। ये आप बताइए कि आप ये देखिए स्केचअप किया है इन्होंने, क्योंकि इनका सारा ट्रेनिंग हो गया ना, तो इन्होंने अपने सारे स्किल्स को दिखाने का प्रयास। स्कैन टू बीम, ये जो आपकी रात में क्लास चलने वाली है स्कैन टू बीम की ही मैक्सिमम क्लास चलेगी। ठीक है, देख रहे हैं कितना बढ़िया मॉडल बनाया इन्होंने। ठीक है, अभी आप डिसाइड करो कि इनको जॉब देना है या फिर ये सोचना है कि इनको रैबिट नहीं आता है, इनको कैसे जॉब रखना है। काम आपके सामने है, रखना हो तो रख लीजिए, नहीं रखना हो तो मत रखिए। ठीक है, तो गैस इस तरीके का हमें वर्क करके
अब क्लाइंट को अप्लाई करने की ज़रूरत है, मतलब हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंट कंपनीज़ को। ठीक है, आज आपको जो असाइनमेंट से मिलेगा, आपको एक आशीष होटल मिलेगा। इस होटल को आप अपना होटल का नाम दे देना, थोड़ा अलग तरीके से बनाना, मतलब हर कोई का व्यू ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि सेम प्लान है, सब लोग अपने हिसाब से बनाना इसको। आज से शुरू करना, मंडे हो, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मंडे, मुझे ट्यूसडे को चाहिए। कब चाहिए? ट्यूसडे को चाहिए। तो यू हैव 4 days टू कंप्लीट दिस, लेकिन ऐसे कंप्लीट करिए जैसे इन्होंने कंप्लीट किया है, बेहतरीन, इसीलिए 4 days मिला है इसे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग पूरा इन 4 days में क्या करेंगे, मतलब कि इन 4 days में हम लोग पोर्टफोलियो पे वर्क करेंगे, रिज्यूमे पे वर्क करेंगे। तो इनका पोर्टफोलियो, इनका रिज्यूमे मैं दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि यही बेस्ट परफॉर्मर है, बट क्या बोलते हैं, इनसे भी बड़े बड़े हैं। अभी सामने मुझे दिख गया इनका, इनको मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इनका रिज्यूमे देखिए। अब ये रिज्यूमे क्यों शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा, आप सोचिए। ठीक है, देखिए प्रॉपर इन्होंने अपना लोकेशन डाला है, प्रॉपर अपनी डिग्री दिखाई है, प्रॉपर स्किल दिखाया है, वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है, प्रॉपर इंटर्नशिप जो भी इनका कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपना डिग्री का एक प्रोजेक्ट दिखाया हुआ है जो कि रिलेटेड टू BIM ही है। उसके बाद इन्होंने स्ट्रेंथ दिखाया है, इसके बाद इन्होंने ये दिखाया। तो इस तरह से आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट ऐसा रिज्यूमे बना सकते हैं, थोड़ा जिसको एक्सपीरियंस होगा वो लोग, पनिश का रिज्यूमे अच्छा था, ऐसा भी रिज्यूमे बना सकते हैं। ये मैंने उनको बोला है जिनके पास पुराना या फिर नया कुछ भी एक्सपीरियंस है, वो लोग ऐसा भी बना सकते हैं। अब फनीस का ही पोर्टफोलियो देख लीजिएगा इस, लेकिन मुझे किसी भी कंडीशन में मंडे को दे दीजिए, ये नहीं कि 4 दिन हम लोग इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको वो देता हूँ, फनीस का मेरे पास टेक्स्ट फाइल है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा टेक्स्ट फाइल में एडिट करने में। ये मैंने एक्सपीरियंस वालों को दिया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही फॉलो करना है आपको, आप कोई भी फॉलो करिए, मुझे सिर्फ अच्छा सा रिज्यूमे भेजिएगा। ठीक है, हेलो सर। हेलो। ये जिसको अपना साइट एक्सपीरियंस वगैरह कोई दूसरा एक्सपीरियंस होता है उसको यूज़ कर सकते हैं एक्सपीरियंस यस यस, वाला बिल्कुल रेज्यूमे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपना कैसे पोर्ट्रे करें सर कि हमको साइट एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस को कैसे शो करेंगे इंटरव्यू में? दिखाता हूँ। आपको 4-5 में वर्ड फाइल भेज देता हूँ जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए। अब देखिए, इन्होंने एक रिज्यूमे भेजा था, फैजान है। फैजान अभी किसी का अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कंपनी का, अपने स्टूडेंट है। तो इनको मैंने एडिट करवा के ये दिया, क्योंकि अभी ये सुभाषिस है। सुभाषिस का सिंपल एंड सोवर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो वर्क एक्सपीरियंस दिखाया ना सुभाषिस ने, यूनिक सिविल का। इससे पहले इन्होंने छोटे से फॉर्म में थोड़ा सा काम किया था 3D मॉडुलर के तौर पे। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने ऐसे किया था, तो तुम्हें ऐसा दिखाना पड़ेगा। कंपनी का नाम, ठीक है, क्या बोलते हैं, अच्छा क्या बात है। और इसके बाद देखो यहाँ पर कंपनी का नाम डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस, आप ऐसे अपने एक्सपीरियंस को दिखा सकते हो। ये गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ठीक है, ऐसे दिखा दो, तो ये दिखा सकते हो। वर्ड फॉर्मेट क्यों दे रहा हूँ मैं, इसमें एडिट करना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, अच्छा फैजान तुम्हारे पास होता है, वेरी गुड। एंड और किसका मैं दे सकता हूँ आपको, यहाँ पर रिज्यूम सर्च करेंगे। अभी पोर्टफोलियो बनाने कैसे बनाना है वो सिखाने चल रहा हूँ, एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ गाइस। देखिए ये भी वही फॉर्मेट यूज़ किया। देखिए इनका, इससे पहले इन्होंने एक ट्रेनिंग का काम किया था, तो जो कि यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया अपना ट्रेनिंग। यहाँ पर अगर किसी का करंट जॉब है तो यहाँ पर लिखेगा पार्ट टाइम,
अगर कोई करंट जॉब में है तो लिखेगा पार्ट टाइम, तो कोई फुल टाइम कर रहा है तो कुछ नहीं लिखेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके 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 ठीक है। यहाँ पर देखो ये तनिष्क है, तनिष्क का रिज्यूमे पेज नहीं ठीक लगा था। पोर्टफोलियो अच्छा है इनका, तो पोर्टफोलियो आप फॉलो कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपको 7-8 देखने चाहिए। मैं अभी कुछ और भी भेजूंगा आपको। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार ऐसा हम चेंज कर सकते हैं। देखो एक बच्ची है अपनी अभी श्वेता सिंह करके, ये ऑलरेडी बीम की कंपनी में काम कर रही है, ठीक है, और इसका भी तुम देख सकते हो। विराज है, विराज का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। पता नहीं कंप्लीट वाला इनका है, क्योंकि एक बार हम लोग जब आप स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग तब एक बार प्रोजेक्ट मंगवाते हैं, एक बार जब स्टार्ट कंप्लीट, देखिए इनके प्रोजेक्ट में इन्होंने थोड़ा सा आपको अलग अलग दिखेगा, तो सब किसी के पोर्टफोलियो में उनकी क्रिएटिविटी दिखेगी। शायद ये कंप्लीट वाला नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं भेज दे रहा हूँ, आगे के इंट्रोडक्शन के लिए आपको ईजी रहेगा। अभी ये बना रहे हैं तो उसके हिसाब से है, बट क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है इनकी, इसलिए देखना चाहिए। नहीं ये रिज्यूमे ठीक नहीं है। और भी पोर्टफोलियो में भेजूंगा जिससे कि आप बहुत ढेर सारी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करें और जो बेहतर हो सकता है वो बेहतर आप निकाल के लेके आए। चलो ठीक है, और आपको ग्रुप में मिल जाएगी, इतने से हमारा अभी काम हो जाएगा जो अभी हमें करना है। तो कैसे बनाना है ये पोर्टफोलियो, ये देखिए फनीस है, फनीस का पोर्टफोलियो नंबर 1 का पोर्टफोलियो है, मतलब कोई देखे तो देखता रह जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अब आपको डिसाइड कर ली। शायद ये मैंने ग्रुप में दिखाया था, क्या आपके क्लास में दिखाया था क्या? एक आध बार कमेंट करना तो गाइस, तो फिर समय नहीं लगाएंगे, फिर डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। नहीं दिखाया था शायद ना, ओके ठीक है। देखिए अभी फनीस का देख लेंगे, ये है फनीस का, ठीक है, डाउनलोड हो गया, ये भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा। ऐसे आइडिया लगाना है कि हाँ यार ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं हम इसी तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कितना डिटेल में अपने काम को दिखाना। अभी आप इनके प्रोजेक्ट में देखेंगे डिटेलिंग्स तो आपको क्लियर होगा कि किस लेवल की डिटेलिंग है इनके पास। कुछ और भी आपको भेजूंगा अभी ग्रुप में, क्योंकि अभी देखना पड़ेगा किसका कंप्लीट है किसका इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट में कन्फ्यूज़न हो सकता है, वही सब डाउनलोड हो जाएगा। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इसका, चलो प्रेजेंट करते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। देखिए फनीस का पोर्टफोलियो देखिए, ठीक है, ये भी एक फर्टिलाइजर फ्रेशर ही है, थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस है ड्राफ्टिंग में, ठीक है। तो देखिए इन्होंने अपने बारे में डाला हुआ है, अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स डाला, अपना एजुकेशन डाला है, वर्क एक्सपीरियंस डाला है इन्होंने, ये बीम की टेक्निकल स्किल्स इनके पास क्या क्या है वो इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। ये सब आप कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो स्ट्रेंथ है तो सबकी लगभग सेम रहेगी। उसके बाद इन्होंने बताया कि मुझे क्या क्या चीज़ें करना आता है, फिर इन्होंने अपना क्या बोलते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट जो आप लोग कर रहे हैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स को इन्होंने किया हुआ है। देखिए रेविट आर्किटेक्चर पर इन्होंने अपनी स्किल को दिखाना शुरू किया। ये वही प्रोजेक्ट है जो आपको याद होगा, चौधरी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये देखिए कितना इन्होंने वर्क किया है, बहुत डेडिकेटेड बच्चा है, मतलब 10-10 12-12 घंटे के प्रोजेक्ट पर काम करता है, ठीक है, तब ये क्वालिटी है। तो ये देखिए आप इसका व्यू देखिए, ठीक है, इसके नाइट मोड देखिए, डे व्यू देखिए, ये देखिए मेन वर्क होता है यहाँ पर। पोर्टफोलियो इससे सस्ता है, किससे? ये डायमेंशनिंग को देख के, ये रूम के अंदर का वर्क दिखा के, इस पे ज़्यादा पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, ये डिटेलिंग तो भी हम लोग नहीं सीखे ना सर। हाँ नहीं अब करना है ना, अब पोर्टफोलियो अब शुरू हो रहा है, इसमें डिटेलिंग कुछ नहीं है, डायमेंशन है बेसिकली। ये रेविट पे ही सीखेंगे सर? यस यस रेविट पे ही। अरे वही चौधरी प्रोजेक्ट के अंदर लिविंग रूम के अंदर सोफा डाल देना है, सोफा रखा हुआ है, बस उठा के डाल दिया, बेड डाल दिया, ठीक है, सब रखा हुआ है कंपोनेंट में, बस ये डालना है आप, ठीक है, बेसिकली सजाना है उसको,
ओके सर, ओके। अभी करेंगे एक दो प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे इसमें हम लोग इंटीरियर वर्क करेंगे, तो ये उसी से रिलेटेड है। फिर इन्होंने उस पर इस प्रोजेक्ट को, इस पोर्टफोलियो को बनाने में इन्होंने 15 दिन लिया है। कितना? 15 दिन। अब आपको दिखेगा क्यों 15 दिन लगा है। अब देखिए एलिवेशन पे प्रॉपर सबकी डायमेंशनिंग, स्लैब की थिकनेस, रेलिंग की थिकनेस, ऊपर की डिज़ाइन की थिकनेस, ये पोर्टफोलियो को बेहतर करता है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने स्लैब में रेनफोर्समेंट डाला, वो भी दिखाया है, कॉलम्स के साइजेस दिखाए हुए हैं, ठीक है, विड्थ दिखाया हुआ है, ठीक है, ये थिकनेस दिखाया हुआ है, चिमनी दिखाया है कि चिमनी है, ये दिखाया है कि ये क्या बोलते हैं, रेलिंग्स है। ऐसे डिटेल करना पड़ता है। ये वॉल शेड्यूल, ये विंडो शेड्यूल, ये डोर शेड्यूल, ठीक है। ये एक दूसरा प्रोजेक्ट था जिसकी लैंडस्केपिंग आपके सामने है। ये देखिए प्रोजेक्ट एक्चुअली ऐसा है, ठीक है? इन्होंने रेंडर करके उसको बेहतर बना के इस तरीके से फुल्ली रियलिस्टिक किया। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये बनाया नहीं है, ये सब क्या उसमें इंस्केप में अवेलेबल है। इंस्केप में सर्च करेंगे 3D बिल्डिंग, तो ऐसे बिल्डिंग आएंगी, पीछे पीछे रख दीजिएगा। मेन बिल्डिंग आपकी यही है, ठीक है। ये देखिए नाइट कोड। अब देखिए केवल अब कैसे होता है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि टॉप को ऐसे डिज़ाइन कर देना चाहिए। ये देखिए तब क्या होता है, वो फुलफिल हो जाता है, मतलब देखने में उसकी लैंडस्केपिंग बेहतर हो जाती है। ज़रूर ये मंडे को आप नहीं दिखा पाओगे, ये मंडे को सिर्फ इंट्रोडक्शन और एक प्रोजेक्ट ऐड करके दिखाना है। कितना वो मैं कैनवा पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। देख रहे हैं आप, एक बंदा होगा जो अपने प्लान को ऐसे छोड़ देगा। इन्होंने अपने प्लान पे एक एक वर्क किया हुआ है, ठीक है, दिख ही रहा होगा साफ साफ आपको। ऐसे काम करना है, और ये काम करने के बाद जहाँ पर पोर्टफोलियो जाएगा आप समझिए सेलेक्ट है आप। ये देखिए स्टेयरकेस को कैसे इन्होंने डिटेल किया हुआ है, एंगल तक दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है। ये चीज़ें आपको यूनिक बनाएंगी। ये साइड तो ऐसे ही अपने सीनियर्स का पोर्टफोलियो, आज का जो प्रोजेक्ट है आपका ये है आशीष होटल। अब बनाने को इंसान केवल 3D मॉडल बनाने पर नहीं, इनके काम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका काम कोई भी, एक मिनट का इस बीच में कोई आया है, ऐड कर दे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है। देवेंद्र शर्मा इतना जल्दी नहीं आते क्लास में भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यही प्रोजेक्ट आज आप लोग को बनाना है आशीष होटल, जिसके लिए आपको 4 डेज दिया हो। 4 डेज देने का मतलब मेरे दिमाग में क्या रहता है, मेरे दिमाग में रहता है कि आप इस तरीके से लैंडस्केपिंग का भी प्लान करें। पोर्टफोलियो दे रहा हूँ, आप सिंपल देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस 4 डेज क्यों लगे इस प्रोजेक्ट में, देख रहे हैं आप। और ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर, लैंडस्केपिंग में थोड़ा गाइड करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे जी, मैं ओके सर। बता देता हूँ। बाकी लैंडस्केपिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कि दूसरे प्रोजेक्ट्स को देखना, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी लर्निंग होती है, क्योंकि हम तो बता देंगे कि ये यहाँ से गार्डन यूज करते हैं, इस तरीके से गार्डन आप बना सकते हो। अभी इसी प्रोजेक्ट में आप देख लो, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये देखो इस व्यू को ऐसे मेंटेन करते हैं, सामने एक गेट दे देना चाहिए। बट हर प्रोजेक्ट में ये नया रहेगा, तो मतलब कि आपको ये भी रेडी रहना है कि दूसरे के प्रोजेक्ट्स देख के। अब मैं ये सब पोर्टफोलियो क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आपकी विजुलाइजेशन और इंक्रीज हो कि हाँ यार ऐसा भी हम कर सकते हैं। कोई की पॉइंट सर जिसको Yes, yes, yes. ध्यान रखना चाहिए सर? मैं दे देता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे गए इस तरीके से आपको, अभी तो आप इसको ही सैंपल मान के आराम से मॉडल करिएगा, बाकी मैं आपको लैंडस्केपिंग भी थोड़ा सा बता दूँगा, जितने की पॉइंट्स जो बोला इन्होंने वो बता दूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने इसका बैग भी दिखाया, इतना हैवी क्वालिटी का इमेज है कि आप सोचिए कि समय ले रहा है उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। जब तक समय लेगा हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए अब इन्होंने गार्डन को ऐसे छोड़ नहीं दिया इस होटल प्रोजेक्ट का, जो आज का प्रोजेक्ट है, इन्होंने प्रॉपर इस पर वर्क किया है। डेफिनेटली इसमें खूब टाइम लगा होगा। ये देखिए आपको कितना बेहतर लग रहा है ये, ठीक है। अब आप डिसाइड करिए कि इस बीम में पूरी तरीके से फ्रेशर बच्चे को हमें जॉब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे ही आपको अपने सीनियर्स के एक वर्क को देखना है, उन वर्क के ऊपर अपना काम करना है, ठीक है। देखिए गर्ल्स हॉस्टल प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने बनाया है, अब इसको जब फाइनल करना होता है पोर्टफोलियो के लिए तो कैसे मेहनत करना पड़ता है। लैंडस्केपिंग देखिए इसका, ठीक है, अगल बगल के प्रोजेक्ट्स देखिए इनका, ठीक है। ये फाइनल प्रोजेक्ट ऐसे दिखाना है, हमें लगना चाहिए कि रियलिस्टिक है पूरी तरीके से, इसीलिए 15 दिन लगा इसको गैस। लेकिन ये पोर्टफोलियो जहाँ जा रहा है उस बच्चे की शॉर्ट लिस्टिंग फिट से होती है यार, बट अभी उसको थोड़ा
करंट कंपनी में 1 साल का शायद बॉन्ड है, तब 1 साल उसका हुआ नहीं है, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। ये देखिए कितना बढ़िया इन्होंने अपने चेयर्स, टेबल्स, क्लासरूम जो भी है इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं, बड़े और लैंडस्केपिंग वर्क पूरा लग्जरी तरीके से जो हो सकता है। अभी देखो ये इसको ऐसे छोड़ सकते थे, बट इन्होंने क्या किया, उसको 3D मॉडल बना के ऐसे एरो कैनवास से दिखा दिया। अब प्रॉपर विजुलाइज हो गया कि अच्छा ये कैफेटेरिया जो बीच का है कैसा रहेगा ये, और ये केवल दिखा नहीं दिया, इसके बीच की स्पेसिस कितनी रहेगी, वॉक करने का जगह रहेगा कि नहीं रहेगा, इधर से पैसेज रहेगा कि नहीं, और पैसे बराबर रहेगा कि नहीं, ये सोचना, इसी से पोर्टफोलियो बेहतर बनता है। और बीम का मतलब ही यही होता है कि आप एक 3D इंटेलिजेंट रियलिस्टिक मॉडल बनाएं, जिसमें आप इस तरीके से, अब ये देखिए सेंट्रल पार्क नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका रहेगा, आशीष होटल के बाद ये रहेगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इमेजिन करिए कितना मेहनत इन्होंने किया होगा। ये प्रोजेक्ट सब सर इनका ये पोर्टफोलियो आप ग्रुप में सेंड करेंगे? मैंने ऑलरेडी 4-5 कर दिया है, इनका भी कर दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि ऐसा बनाओ या इससे ऊपर बनाओ, ऐसा मैं ये स्टैंडर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि और बच्चों ने नहीं बनाया, बट उनका इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ। मुझे आपको एक जो लक्ष्य दिखाना है, बड़ा दिखाना है, ये बड़ा लक्ष्य है, ठीक है। कई लोग तो इस मॉडल को शुरू ही नहीं किए, क्यों, इतना मेहनत उनके बस का नहीं था, लेकिन इस बच्चे के मन का बस का था। आज आपके सामने रिजल्ट है, और मैं दावे से बोल सकता हूँ, इफ़ ही गो एनीवेयर ही कैन गेट द जॉब। देखिए वर्क, ये देखिए, तो इस तरीके से आप वर्क कर देखिए, इन्होंने रैंप ऐसे छोड़ नहीं दिया, रैंप को दिखाया कि कुछ इस तरीके से ये रहेगा। ये देखिए प्रोजेक्ट देखिए कैसे डिटेल किया हुआ है, डायमेंशनिंग से लेके कलर कॉम्बिनेशन से लेके एक रूम को, जैसे किचन को कैसे डिटेल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसको डिटेल कर दिया, रैंप को डिटेल कर दिया। यही चीज़ें बीम को आपको बीम मॉडल तैयार करवाती है। ये देखिए स्टेयरकेस को डायमेंशन दे दिया, इसको एंगल दे दिया, इसको लैंडस्केपिंग दिखा दिया। दीज आर दी थिंग्स। अब देखिए मासिंगन साइड को देखिए, मासिंगन साइड आपने भी किया है ना, अब कंपेयर करिए कि हमें अभी कितना और काम करना पड़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट तो बन गया, प्रोजेक्ट की फिनिशिंग बाद में करनी पड़ती है, तो देखिए फिनिशिंग अब करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फिनिशिंग से ही शो करेंगे। अब इसके बाद ये लास्ट में होता है रैबिट फैमिली, हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर 18 से रैबिट फैमिली पढ़ते हैं। तो देखिए फैमिली में इन्होंने डोर बनाया है, डोर को प्रॉपर ओपन करके दिखाया है, ठीक है। इसके बाद फुटिंग बनाया इन्होंने, इसके बाद रैबिट स्ट्रक्चर्स के मॉडल बनाया और था, पर जो बेस्ट होता है हम वही बोलते हैं ऐड करो, बाकी हटा दो। अब ये देखिए इन्होंने G+7 का एक वेयर हाउस बनाया, सॉरी ये क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने अपर फ्लोर से यहाँ पर दिखाए हुए हैं, और इसके बाद इन्होंने अपने कनेक्शंस की डिटेलिंग दिखाया हुआ है। इन्होंने पेट्रोल टंकी बनाया, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, देखा होगा आपके और भी सीनियर ने बनाया है। ये देखिए पेट्रोल टंकी को कैसे रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है, कैनोपी कैसे बनाते हैं, कनेक्शंस कैसे दिखाए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेट्स कैसे दिखाए हैं। आप सोच लीजिए कि जिसको इतना अगर मेहनत जिसने किया है, उसकी जॉब लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। तो कुल मिला के विशाल कुछ बोलना चाह रहे हैं, विशाल बोल। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इन्होंने ऑटोकैड के प्रोजेक्ट ऐड नहीं करे थे, तो वो नहीं करने की? नहीं, स्टार्टिंग में हम ओके लोग करवा देते हैं, बाद में हटवा देते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए ना कि मैं बीम के लिए ही बनाऊँ, ओके ओके सर। ठीक है। कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे कि आपने देखा हो तो मैंने इनका रेविट आर्किटेक्चर अभी स्ट्रक्चर ही रखा है, इन्होंने स्केचअप भी प्रैक्टिस किया, मैंने वो हटवा दिया, अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है। फोकस और सर हमें नहीं, हमें सारे प्रोजेक्ट वापस आपको भेजने पड़ेंगे, मतलब फाइनल करके, है ना? नहीं हमें नहीं भेजना, हमें डायरेक्ट आपको इस पे भेजना, पोर्टफोलियो में भेजेंगे ओके हम, ओके सर। ठीक है। ओके अब देख लीजिए पोर्टफोलियो 427 MB का पोर्टफोलियो है, ठीक है, मतलब लगभग आधा GB का पोर्टफोलियो है। अब ये पावरफुल पोर्टफोलियो है, तो ऐसे जब आप सेव बनाएंगे गाइस, तो आपकी जॉब पक्की है। एक और बच्चा है सुभाषीष, उसका भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। एक राजिल है, उसका भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। मतलब पोर्टफोलियो बनाने वालों की कमी नहीं है, बट हमारा काम इतने से हो जाएगा, ठीक है। सुभाषीष का भी भेज देता हूँ, अब दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। अब अपने को सीखना भी एक बनाना कैसे है,
इसका भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आपकी इमेजिनेशन बढ़े कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन किसका आ रहा है यहाँ पर, शुभम शुभम कुछ पूछना चाहिए। शुभम बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी अभी जो ये पोर्टफोलियो आप दिखा रहे हैं सर, मतलब ये मतलब देख के तो ऐसा हाई लेवल के लग रहे हैं मतलब एकदम। हाँ, और हमारा तो अभी लाइटिंग वगैरह नहीं हुआ है और रेंडरिंग वगैरह भी नहीं हुआ, तो हमारा उसमें अब इफेक्ट नहीं गिरेगा क्या सर? नहीं, अब शुरू कर रहे हैं ना। देखो पोर्टफोलियो का काम होता है, पोर्टफोलियो एक दिन में नहीं बनता, पोर्टफोलियो अपडेट होता रहता है। मतलब तुम अभी से शुरू करोगे, अब इसको कंप्लीट करीब तुम 15 से 20 दिन बनाओगे पोर्टफोलियो। ओके सर। ठीक है, आज तुम्हें क्या बनाना है इसमें से, आज सिर्फ तुम्हें होम पेज तैयार करना है। होम पेज बोले तो जो स्टार्टिंग में आपने देखा ना, इंट्रोडक्शन और ये कंटेंट, ये सारी चीज़ें, बस आज इतना सा काम करना है। आज इनसे 4 ओके दिन में आपको क्या करना है। आज जैसे विराज का बना है, ये देखिए ऐसा बना लिया। इसके बाद आपने अबाउट लिख दिया, इसके बाद आपने अपने बारे में लिख दिया, इसके बाद आपने ये अपनी स्किल्स के बारे में लिख दिया, और ये ऑब्जेक्ट्स, बस यहाँ तक आज काम करना है। उसके बाद कोई ओके एक सर। 3D मॉडल बस ऐड कर देना है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट ये रहेगा, खत्म। क्लियर। ओके। फिर हम लोग 15 यस दिन इसी सर। पर काम करेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो एक्सीलेंट कैसे हो। क्लियर। ओके सर। हाँ, और सर वो लैंडस्केपिंग का भी जैसे हाँ बच्चे मैं बोल रहे हैं, एक एक बता आधा रहा दो हूँ। लेक्चर ले यस लीजिए। यस यस, एक लेक्चर सफिशियंट है, क्योंकि उसमें मेन होता है आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट्स दिखाना, तो मैं दिखा दूंगा, उसके यस हिसाब से सर। करना। ठीक ठीक। यस सर, है, थैंक ओके ओके जी। शुभम। सर हाँ जी सजाम। सर ये सॉफ्टवेयर में सर ये सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो में मुझे फोटोशॉप वगैरह आता है तो वो सब भी डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब कि जितना आप ब्यूटी दिखा सके। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब ऐसा होता है कि यहाँ तक कि इसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं, कि जैसे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, बट एक्चुअल फ़ोटो कुछ और होती है ना, तो आप फिल्टर तक लगा सकते हैं। फिर मैं फिल्टर लगाने अभी इसमें कैनवा में भी बताने चल रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। चल जितना आप इसको सुंदर बनाएंगे गाइस, कंपनी को तो पता ही नहीं है ना आप कैसे बनाओगे। सॉफ्टवेयर नीडेड टू मेक पोर्टफोलियो, कैनवा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच दैट इज द टुडेज टॉपिक एक्चुअली। दिस वाज द जस्ट होल सिनेरियो। नाउ हाउ वी कैन क्रिएट द पोर्टफोलियो, लेट्स सी। ठीक है, कैसे बनाना है, चलिए आप देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। कहाँ जाना है? गूगल पे। ठीक है, आज हम लोग कोई भी डाउट लेक्चर नहीं लेंगे, तो किसी भी का प्रोजेक्ट भेजा हुआ है तो अच्छी बात है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज का हम असाइनमेंट पहले क्लियर कर दिए हैं। आशीष होटल प्रोजेक्ट बनाना है, ट्यूसडे को सबमिट करना है। होटल कैसे बनाया है, पोर्टफोलियो में आपके सीनियर्स ने दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसको ही आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। अब आज का टॉपिक है पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको जाना है गूगल। कहाँ जाना है गाइस? गूगल पे जाना है। यहाँ पर जाके आप लॉगिन करेंगे, क्योंकि मेरा तो दिन भर का काम रहता है तो मेरा लॉगिन है, बट मैं फिर से आपको लॉगिन दिखा देता हूँ। यहाँ पर पोर्टफोलियो में लिखना है कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो ये जीमेल से ही आपके कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई दूसरी आईडी बनानी है। जीमेल आईडी आप लॉगिन कर दीजिएगा, जीमेल लॉगिन से हो जाएगा ये। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि मैं तो आपको 15 मिनट में यही दिखा सकता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या यूज करने हैं, बट आपको 15 दिन किस में लगाना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करना है। कहाँ पर गाइस? क्रिएट अ डिज़ाइन पर। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी। क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होता है प्रेजेंटेशन। क्या होता है गाइस? प्रेजेंटेशन। चाहिए ले लीजिए, चाहिए ले लीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो हमने कहा प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बहुत ढेर सारे प्रेजेंटेशन के पोर्टफोलियो आ जाएंगे, इन सबको मत लीजिएगा, आप बस डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर दीजिए। याद रहे प्रेजेंटेशन का जो साइज़ है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी साइज़ में प्रेजेंटेशन लीजिएगा। ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो के लिए। फिर आपको कितने पेज इसका बनाना है, फिलहाल तो आगे पेजेस बढ़ेंगे, अभी कुछ हमने बोला कि यार 7-8 पेज का बना लेते हैं, सब प्लस करते जाओगे बनता जाएगा। अब पेज नंबर 1 आ गया, हमने कहा यार पेज नंबर 1 पे कोई एक बिल्डिंग का कुछ लगा देते हैं, तो यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उनको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बिल्डिंग सर्च करेंगे हम लोग, तो आपको कई ढेर सारे मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं,
डिज़ाइंस। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग सर्च किया तो एक पोर्टफोलियो का सैंपल ये मिल गया, एक ये मिल गया, बट ये प्रो है। प्रो मतलब इसमें पैसे पेड करने पड़ेंगे। तो किसी को अगर रेगुलर वर्क है, कोई अपना कंपनी वगैरह खोलना चाहता है तो उसका सब्सक्रिप्शन ले सकता है, उसके लिए अच्छा है। बाकी लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि एज ए स्टूडेंट आपको इसको इन्वेस्ट करें आप, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। गूगल से अच्छे अच्छे पिक्चर फ्री में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ पोर्टफोलियो के प्रो वाले वर्जन है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, और ये फ्री है, ये फ्री है। कोई भी एक टेम्पलेट ले सकते हैं हम लोग। ये देखिए जहाँ पर प्रो लिखा है पेड है, ठीक है। तो हमने फ्री वाला हमने उठाया, ये देखिए प्रो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम उठा सकते हैं। मुझे ऊपर का एक मॉडल अच्छा दिख रहा था, हमने ये उठा लिया, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके सामने नाउ ये पोर्टफोलियो इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। यहाँ पर आपको लिखना है पोर्टफोलियो, ठीक है। अब जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, क्योंकि किसी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। वैसे तो आप ये पिक्चर भी चेंज कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड, छोड़ दो, पड़ा रहने क्या दिक्कत है। एसेट डिलीट कर देना है, जो नहीं चाहिए सबको डिलीट कर दिया, जो चाहिए उसको रख लिया, ठीक। पोर्टफोलियो, अब किसका पोर्टफोलियो, अपना नाम तो डालोगे ना। तो देखिए जैसे मैं लिखता हूँ XYZ, पर्सन का है, ठीक है, जो कि XYZ ईमेल आईडी इनका भी है, xyz@gmail.com। इस तरीके से अगर मोबाइल नंबर ऐड करना चाहो तो करो, अभी XYZ मोबाइल नंबर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब आप बोलोगे सर ये बहुत हल्का दिख रहा है, बिल्कुल हल्का दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक पट्टी ऐड कर सकते हो, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट में हर ज़रूरी चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने एलिमेंट उठाया, अब एलिमेंट का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पर अब मैंने कहा इसको अब इसके ऊपर रखें, नो मच बेटर देन अर्लियर। अब मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, मतलब हल्का कर देते हैं। तो यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन है, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। इससे हम लोग थोड़ा सा हल्का कर देंगे तो उसी से घुल मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कुछ अलग है। तो पहला पेज रेडी हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पेज की, ठीक है। अभी और भी आप कुछ करना चाहो बिल्कुल करो। आपने देखा ना आपके सीनियर्स ने कितना कुछ किया, और देखिए सुभाषिस ने कितना कुछ किया, ठीक है। ये देखिए इन्होंने बीम पोर्टफोलियो के साथ, नाम के साथ, मोबाइल का ये देखिए लोगो लगाया हुआ है, ये लोकेशन का लोगो। अभी ये सब एक एक करके सर्च करना पड़ेगा आपको, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, फ़ोन। ये देखिए इसमें से कई ढेर सारे आ जाएंगे, जो उसमें से फ्री हो आप उनको यूज कर लीजिए, ऐसे उठाइए। अब ये यही सब चीज़ें हैं जो 15 दिन आपकी लेती है। इन केस इफ़ यू वांट तो इसको लगा दीजिए। ऐसे मेल आईडी का भी आपको लोगो चाहिए कि आप सर्च करिए, मैं लगाऊंगा नहीं, बस दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे सब मिल जाएंगे। मेल आईडी आइकॉन देखिए, प्रो वाले भी हैं, फ्री वाले भी हैं, बट हम लोग फ्री वाला यूज करके अपना काम चला लेंगे, ठीक है। अब लगाइए आप, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पहला पेज रेडी कर दिया। अब दूसरे पेज पे देखिए, आप दिख रहे होंगे कि पीछे एक बिल्डिंग दिख रही होगी, है ना, और सामने इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है। ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। सेकेंड पेज पे आइए, एक बिल्डिंग डाउनलोड कर लीजिए गूगल से। मैंने किया हुआ है, मेरे पास कई ढेर सारे हैं, बट मैं आपके लिए करूँगा वीडियो, ठीक है। यहाँ से सर्च करिएगा व्यायाम बिल्डिंग्स, ढेर सारी बिल्डिंग्स दिख जाएंगी, उसमें से कोई भी एक अच्छी बिल्डिंग जो आपको लगे, जैसे कि ये भी अच्छी बिल्डिंग है, ठीक है। और भी अच्छी बिल्डिंग चाहिए इसी में से देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ठीक है। और भी नीचे बिल्डिंग देख लीजिए, बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स मिल जाएंगे आपको, जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमने कहा यार मैं चाह रहा हूँ इस बिल्डिंग को लगाना, या फिर और बेहतर हो सकता है, ठीक है। इसी में खूब समय देना है गाइस, जितना समय आप मैक्स टू मैक्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा, इसको सेव इमेज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। कुछ इमेजेस के साथ ऐसा होगा कि वो बड़ी अच्छी रहेंगी, बट आप लगा नहीं पाओगे। मान लीजिए ये है, ठीक है,
क्योंकि कुछ इमेजेस पेड होती है, तो उनको फ्री कैसे करना अभी तुमको टेक्निक बता देता हूँ। ये तो फ्री है, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कि WEBP फॉर्मेट में रहेगा, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वाली ये है, ये भी फ्री होगा जहाँ तक है। HD क्वालिटी देखना है इमेज देखिए इनका, जैसे AVIF फाइल है, अब ये आपके उसमें नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, इसको JPG में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ढेर सारे पिक्चर्स ले लीजिए जो आपको वहाँ पर यूज करने हैं। मान लीजिए मुझे ये कहीं पर यूज करना है, ये तो PNG है, ठीक है। तो इस तरह से आप ढेर सारे पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए, इनको हम लोग एक एक करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेजेस में यूज करेंगे। ये वाली फ़ोटो किस में थी गाइस, AVIF, तो आप लिख दीजिएगा AVIF टू JPG कन्वर्टर। कई बार किसी फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, यहाँ पे जाइएगा, ये देखिए आए फ्रॉम डिवाइस, डाउनलोड में रखी है फाइल, ये किया, JPG कन्वर्ट किया, डाउनलोड कर लिया। मतलब कोई भी पिक्चर आपकी ख़राब नहीं होगी, जो चाहो आप वो लगा लेना, ठीक है। ये जैसे भी डाउनलोड हो गया, अब यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना। नाउ दिस इज योर ओन पिक्चर, अब JPG में खुल जाएगा ये, ठीक है। अभी तक नहीं खुलता है, क्लियर। तो अब इनको लगाना कैसे है गाइस, पोर्टफोलियो में ही आइएगा, यहाँ अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, किस पर, अपलोड, ऐसे अपलोड कर देंगे, अपलोड होने लगेगा। जैसे कि कुछ मैंने अच्छे से बिल्डिंग्स कोशिश किया पहले से अपलोड, जैसे कि ये वाला सुभाषिस ने भी यही लगाया, ये ले लिया, ऐसे उठा के, ऐसे बहुत सी बिल्डिंग सब गूगल से ही कॉपी पेस्ट है, ठीक है। बहुत सी बिल्डिंग मिलेंगे आपको, इसमें ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे, बस। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया। बट आप देखोगे तो सुभाषिस ने या फिर आपके और सीनियर्स ने कैसे किया, ये थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट टाइप की आ रही है ना, तो ये भी कर सकते हैं। कैसे, पहले पूरा इसको देख लो, इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना, इस पर गाइस एडिट पर क्लिक करना। जैसे एडिट पर क्लिक करोगे तो जस्ट लाइक आपके मोबाइल का फिल्टर, इसका भी फिल्टर चालू हो जाएगा। तो देखिए फिल्टर आ गया, फिल्टर में आके आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, ढेर सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे। जैसे एक फ़िल्टर ये दिख रहा होगा आपको, एक फ़िल्टर ये दिख रहा होगा, एक फ़िल्टर ये दिख रहा होगा, आपके सीनियर ने ये यूज़ किया है, ठीक है। ये फिल्टर, बहुत से फ़िल्टर्स हैं जिसको आप यूज करके अलग अलग टाइप के, ये भी यूज कर सकते हो वैसे यहाँ पर, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो। अब इसमें बहुत आपको खूब समय देना है कि विच वन इज़ बेटर फॉर मी, या फिर विच वन यू लाइक। देखिए ऐसे कुछ आपके सीनियर ने किया है तो आपने फाइनल कर दिया, फिर बाहर आए। अब आपके साथ एडवांटेज क्या है कि आपके सीनियर ने बनाया है तो आप डायरेक्ट इनके कंटेंट को कॉपी भी कर सकते हैं, कुछ अलग करें तो बेहतर होगा। बट इन केस आपको अभी जैसे दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे करिएगा। अब इसको नोटपैड पे लेते आइएगा तो इसका फॉन्ट स्टाइल चला जाएगा। अब इसको कॉपी कर दीजिए, मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे करेंगे। इसको ले आए, अब यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर गाइस फोटो है टेक्स्ट नाम से, क्या है टेक्स्ट नाम से, टेक्स्ट पे जाइएगा, यहाँ से टेक्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया और ये टेक्स्ट से लिख के अब इसको प्रॉपर सेट करना है। तो उसको सेलेक्ट करिए, सबको सेलेक्ट करने के बाद 12 लेटर तक आप लिखेंगे तो आपका अच्छा आ जाएगा, और थोड़ा बढ़ाना है तो 40 तक जाएगा, इससे ज़्यादा मत करिए। तो इसके बाद आप लिखा ये मेरा साइड जाना चाहिए सब कुछ, मतलब एक बराबर पे लिख के आए तो सेलेक्ट करिए। यहाँ पर अलाइन करके ऑप्शन होता है, तो अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर सेट हो जाएगा। हो गया। अब आप चाहें तो इसको बॉर्डर बनाना चाहें तो सेलेक्ट करके इसको अलग से बॉर्डर बना दीजिए, बट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने क्या डाला हुआ, आपने एजुकेशन डाला है, सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर स्किल डाला है तो सेम आप लोगो जो है ये कॉपी कर लीजिए। कहाँ से, गूगल से, ऑटोकैड का, रेविट का, सबका लोगो मिल जाएगा।
और ये एरो भी मिल जाएगा कहाँ से, एलिमेंट से। एलिमेंट में जाइए, यहाँ से मिल जाएगा एरो, ठीक है। सर सूरज मानकर का कैमरा ऑफ कर दीजिए सूरज सर। मौर्य, कैमरा भाई ऑन रखो यार, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा ध्यान देना, ठीक है। फारूक समझ में आ रहा है ना जो बता रहा हूँ? विशाल, कोई ऊपर तो नहीं जा रहा है ना किसी को? वैसे आ ही रहा होगा, नहीं नहीं आ रहा है सर, आ रहा है सर ना? आ रहा है, सर आ रहा ठीक है। है। किसी को ऊपर जा रहा होगा गैस तो इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरे लिए तो दिन भर का काम है, आपके लिए नया है ना, ठीक है। तो इस तरीके से गैस हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये लिख दिया। अब एरो पर क्लिक कर दिया, एरो पर गए और एरो पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दो, ढेर सारे टाइप के एरो आ जाएंगे। जैसे आपके सीनियर्स ने लगाया ना एरो, आप भी लगा दीजिए। आपने कहा सर सीनियर्स ने तो ब्लैक लगाया हुआ है, तो कौन मना कर रहा है? आप यहाँ जाइए और यहाँ जाके आप ब्लैक ले लीजिए, ठीक है। ये होगा। जो चीज़ें टफ है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया, एक हो गया ना कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो आपको बार बार मेहनत नहीं करना क्योंकि सेम साइज चाहिए ना, ठीक है। फिर कंट्रोल वी, और इसमें स्केल दिखाता रहेगा आगे पीछे सब कुछ। फिर कंट्रोल वी। अब सारे सॉफ्टवेयर का लोगो ले आइए, लगा दीजिए। कैसे ले आएंगे लोगो? अपलोड पे जाइए, ठीक है, मेरे पास तो है शायद, ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता है ऑटोकैड डालेंगे आप तो आपके पास लोगो आ जाएगा। देखिए मेरे पास है ना लोगो, मैं यहाँ पर लोगो लूँगा। मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैंने पहले से अपलोड कर दिया है, तो अपलोड आप करके अपने अकाउंट पर रख देंगे तो हमेशा के लिए आपको बना रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे लिख दीजिएगा ऑटोकैड, ठीक है। ऐसे आप रेविट लेके रेविट, उसके आगे स्केचअप लेके स्केचअप, ये सबका आप ऐसे करके डाल दीजिएगा। यहाँ पर डिग्री आप डाल दीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, आप इसको बनाइएगा। नेक्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज पर आपने देखा कि आपके सीनियर्स ने क्या किया है, अपने नॉलेज को शेयर किया है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि नॉलेज को डायरेक्टली ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। कुछ चेंज करना रहे बाद में आप चेंज कर लीजिए, फॉर नाउ ऐसा कर सकते हैं आप। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अलाइन कर दीजिए सबको। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गई, हमने डायरेक्ट कॉपी कर दिया क्या? अच्छा, प्रॉब्लम ये हो गई कि हमको नोटपैड पे लेके जाना था पहले, ऐसे। फिर करिएगा, नोटपैड पे लेके जाएंगे ना, आपका टेक्स्ट फॉर्मेट भी हट जाएगा और आपको इजी हो जाएगा इसको एडिट करना। ये देखिए नोटपैड से प्रॉपर हो गया। अब इसके बाद आपने कहा सर आप एक चीज़ बोल रहे हैं, मैंने बोला क्या? तो आपने याद दिलाया हमें कि आप यहाँ पे जैसे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को आप बोल्ड कर दीजिए यहाँ से, ठीक। फिर आपने कहा इसका साइज में बढ़ा दो। ऐसे टेक्निकल नॉलेज है, इसको भी आप बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, अलग दिखने लगा। आपने कहा सर आप बुलेट पॉइंट लगाना भूल गए, सेलेक्ट करिए, बुलेट पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट करिए बुलेट पॉइंट। अब समझ में आ गया होगा आपको कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है। बट बैकग्राउंड लगाना तो भूल गए, कोई टेंशन की बात नहीं है, बाद में भी लगा सकते हैं। इन केस लगाना है तो, नहीं लगाना है तो कोई मना नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आपको। ऐसे सेलेक्ट करिए और ऐसे सेलेक्ट करिए। अब बोलेंगे फिर से कॉपी पेस्ट किया जाए टेक्स्ट को, नहीं। फिर ऊपर देखिए लिखा है पोजीशन, क्या लिखा है? पोजीशन। क्लिक करिए, इसको कर दीजिए टू बैक, हो गया। ट्रांसपेरेंट कर दीजिए थोड़ा सा, ये देखिए मस्त आराम से हो गया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और आप समय दीजिएगा, मेरे पास इतना ही समय है इसको करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये सब कुछ टेबल इसके अंदर बनी बनाई है, चाहो तो आप वर्ड पैड से कॉपी कर सकते हो, मतलब वर्ड पे आपने टेबल बना लिया, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। इसके अंदर भी टेबल है, कैसे? यहाँ पर जाओगे एलिमेंट में, तो बहुत अच्छी अच्छी टेबल्स हैं यहाँ पर, उठा के बस ये देखिए टेबल्स रखी हुई है, आप उठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका टेंशन खत्म हो गया कि हम टेबल कहाँ से लाएंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं गाइस, नेक्स्ट अब हमारा हम डायरेक्ट अब वर्क पे स्टार्ट करते हैं। वर्क कैसे? ये है वर्क, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि आप लोगों ने बहुत ढेर सारी बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, जैसे सुभाष स्नेक बनाया है, तो ऐसे बिल्डिंग्स को कैसे ऐड करेंगे? बहुत ईजी है, बस आपके पास रेंडर फाइल होनी चाहिए। अब क्योंकि रेंडर फाइल मेरे पास कई ढेर सारे हैं,
तो मैं उनको उपयोग करके आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप अपलोड कैसे करेंगे आपको पता चल ही चुका है। तो देखिए जैसे कि आपके एक सीनियर ने बनाया था यहाँ पर चौधरी प्रोजेक्ट, वही ले लेते हैं, ये चौधरी। ठीक है, ये आपके ही किसी सीनियर ने बनाया है, ये मैंने उठाया और अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने कहा दूसरा प्रोजेक्ट कोई है क्या, तो मैंने दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास ये है जो कि गूगल से डाउनलोड हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल से भी आप ले सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी आपके सीनियर ने बनाया होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब लोग सर ये खाली है, तो इसी में क्या कर सकते हो, एक तरीका है इसके अंदर, इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, और फिर इसके बाद अब लोग सर ये तो कोई मतलब का नहीं है, जब सेम टू सेम ही दिखाना है तो मतलब क्या निकला, तो इसको कर दो फ्लिप। ये देखो बदल गया। ठीक है, इधर का मॉडल इधर मॉडल। अब लोग सर ये दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे एक ही पिक्चर में आ गए, तो बॉर्डर लगा दीजिए इनके ऊपर। देखिए आप होता है कॉर्नर राउंडिंग्स, और यही बॉर्डर होगा, ये है बॉर्डर स्टाइल। हमने कहा बॉर्डर करो पहले, फिर उसके बाद इसको कॉर्नर करो, इसको भी सिलेक्ट करो, कॉर्नर करो, इसको भी बॉर्डर लगा दो। आपने कहा थोड़ा बॉर्डर हैवी रख दिया जाए, रख दो। ऐसे एक एक करके, मैं तो इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगे कि ये चीज़ें इसके अंदर हैं। अब आपको तो सोच सोच के करना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं गाइस। हमने कहा है दूसरा मॉडल, तो आपके एक सीनियर ने बड़ा ही अच्छा जो चौधरी प्रोजेक्ट आपको दिया होगा, ये देखिए लोकेश है, अभी इजराइल की कंपनी में बीम स्पेशलिस्ट है। अगर इनका पॉडकास्ट किसी ने देखा होगा तो देखा होगा, देख रहे हैं काम कैसे किया है। ये आज का मॉडल है जो आज आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट के तौर पर। ठीक है, ये करना है। एडजस्ट करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, डबल क्लिक करके स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक, ये प्रोजेक्ट है। फिर आपके एक सीनियर ने ये बनाया हुआ है, ठीक है, वही प्रोजेक्ट आशीष हो रहा है। देखिए कंपैरिजन देख लीजिए आप, उसी मॉडल को कितना बेहतर किया जा सकता है, कितना कैसे किया जा सकता है। ठीक, इस तरीके से आपने बनाया। कुछ भी एडिट करना है, यहाँ से एडिट करेंगे तो पूरा इमेज एडिट होगा। ठीक है, यहाँ से एडिट करेंगे तो खींचेगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको खींचना है तो ऐसे खींचिए बीच से, और अगर पूरा एकदम बढ़ाना है तो कहाँ से बढ़ाएंगे, इस एरो से, इस एरो से, इस एरो से, इस एरो से। इनसे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वैसे 1 आध घंटा 2 घंटा आप समय देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फोटोज़ वगैरह कैसे ऐड करनी है। फिर हमने कहा और भी कोई मॉडल ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मॉडल एक्चुअली ये मैंने डाउनलोड किया था, वो आपके सीनियर का था। मैं इस पर फ्लिप करके दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करिए, Ctrl+C Ctrl+V, फ्लिप। ये देखिए फ्लिप हो गया। अब इन दोनों को बॉर्डर पर डाल, अब और कॉर्नर आप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब जितने मॉडल और भी है आपके, अब ऐड कर दीजिए। आप कैसे ऐड कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर जा रहा है ऐड पेज। अब मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम हो गया है। मैं केवल यहाँ पर लास्ट में थैंक यू लिख देता हूँ। ठीक है, या चाहो तो 1-2 मॉडल और ऐड कर लो आप। ये ले लीजिए। एक 2 और मॉडल ऐड करना हो तो कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने रेंडर किए हैं सबको अपलोड कर लीजिए, अपलोड करके लगा लीजिए। ठीक है, और करना है, मैंने कहा बस करते हैं, हमारा काम हो गया। थैंक यू लिख देते हैं। थैंक यू का गूगल से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो, सर्च करिए, अगर यहाँ पर हो तो और अच्छा काम हो जाएगा अपना, मतलब मेहनत बच जाएगा आपका। ठीक है, आप देखिए प्रो में है, फ्री में है क्या कोई। अभी के लिए मैं इससे चला सकता हूँ काम, आप एक अच्छा सा गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं तो 5 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया, बट आपको समय लगेगा क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट हमने डाल दिया। प्रोजेक्ट की डिटेलिंग कहाँ डाला, तो
तो इसका सेक्शन, इसका एलिवेशन, इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, किसी किसी का रेंडर अच्छा नहीं होगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर फायदे की चीज़ ये है कि सेलेक्ट करिएगा इसको, एडिट पर आ जाइए। जिसका भी रेंडर अच्छा नहीं हुआ उनकी बात कर रहा हूँ, एडिट पर आ जाइएगा। एडिट पर आने के बाद फ़िल्टर यूज कर लीजिएगा। क्या करिएगा, इस फ़िल्टर में सबसे अच्छा फ़िल्टर मुझे ये वाला सही लगता है। ये देखिए फ़िल्टर से आ गया। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, हैं बहुत। मेरा फेवरेट ये वाला है, ठीक है। आप चाहे जो यूज कर लीजिएगा, इसके अंदर बहुत ढेर सारे फ़िल्टर हैं। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे, क्या करिए, ठीक है। तो ऐसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एनर्जी डालिएगा, ठीक है। इसमें भी अच्छी बात क्या है कि इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, फुल कर दिया, ठीक। फिलहाल मेरा फेवरेट यही रहेगा। इसमें भी इसका भी इंटेंसिटी बढ़ा। बहुत ढेर सारे व्यूज़ हैं जिससे आप फ़िल्टर 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 फ़िल्टर, इतने फ़िल्टर हैं कि आप थक जाओगे, फ़िल्टर नहीं खत्म होंगे। तो मतलब आपका प्रोजेक्ट कैसा भी रेंडर हुआ हो, हाँ ये यूज़ कर सकते हैं, आपके सीनियर्स ने यूज़ किया है। इसको आप आराम से एक प्रोजेक्ट ऐड करिएगा, आप ज़्यादा मत ऐड करिएगा। एक ऐड करेंगे ना, मतलब ज़्यादा कर सकते हैं तो ट्यूसडे को आप हमसे पूछ पाएंगे कि सर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, इसको एलिवेशन व्यू ऐड करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड में अभी आपके बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे। क्या क्वेश्चन निकल गए, सर ये प्लान को ऐसे कैसे दिखाया है। ये मैं मंडे को दिखाऊंगा जब आप पोर्टफोलियो दिखाओगे तब, ट्यूसडे को, ठीक है। आप लोग सर ये पीछे ये ब्लू कैसे कर दिया है, ये भी मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। आपका वहाँ तक, यहाँ तक का सैंपल चाहिए मुझे, बस ये 3D मॉडल ऐड कर दीजिएगा एक, और ये ऊपर का सारा हुआ, ठीक। किसी को और अच्छी बात होगी कि और अच्छा कर दे, ठीक है। ये शैडो कैसे आया ये भी बता दूंगा, बट आप करके आएंगे तो पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने मेहनत किया तब पूछ रहे हैं। हवा में पूछने के लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती है गाइस, ठीक है। सब बताऊंगा, आपके डिपेंड करता है एक्सपीरियंस, आप कितना अच्छा करके दिखाते हो। तो अभी के लिए मैं गाइस इस फिल्टर में बस ये ले लेता हूँ। मेरा काम था आपको फ़िल्टर बताना, ये आपको आ गया, ठीक है। देखिए कितने ढेर सारे टाइप के फ़िल्टर हैं। इसके अलावा कभी कोई चीज़ को ऐसे करना हुआ, कोई इफेक्ट डालना हुआ, ठीक है, जैसे शैडो इफेक्ट डालना है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे इन बिल्डिंग्स में बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला बिल्डिंग है, इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके एडिट पे जाइए, इसको फ़िल्टर, इसको इफेक्ट डालिए। ये देखिए, ये देखिए, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर अच्छे बहुत लगेंगे। जैसे ये वाला अच्छा लगा, सेलेक्ट किया, इस पर बता दिया। ऐसे आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा फ़िल्टर, कौन सा इफेक्ट किसके लिए बेहतर है। फिर सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। इसके लिए हमने कहा सिंपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए हमने इफेक्ट्स जो है हटा दिए। कैसे हटाओगे, यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर सॉरी नन पे क्लिक कर दोगे, हट जाएगा। तो ये हो गया आपका फ़िल्टर, हो गया इफेक्ट्स, हो गया। इफेक्ट में एक ब्लर इफेक्ट भी कभी कभी काम में आ जाता है। जैसे मान लो कि तुम्हें ये ट्री नहीं देखना है तो इसको ब्लर कर दो, नॉट नाउ, बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आएगा। देखो ब्लर हो गया ना, आपको नहीं चाहिए तो रिमूव ब्लर कर लेना। इफेक्ट हो गया, ब्लर हो गया, बाकी चीज़ इसके अंदर पेड़ है तो छोड़ दो। फ़िल्टर हमारे काम में आता है जब रेंडर हमारा अच्छा नहीं हुआ रहता है, फ़िल्टर काम में आता है, इफेक्ट काम में आता है जो आपको दिखा दिया, ठीक। एडजस्ट कर सकते हो आप इनके टेम्परेचर को, ये टिंट कर सकते हो इसको, ठीक है। ब्राइटनेस कम लग रही है आपके इमेज में, बढ़ा सकते हो, थोड़ा बढ़ाना से यहाँ पर सही होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स को भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा थोड़ा सा बढ़ा, हाइलाइट्स कर सकते हो थोड़ा प्रोजेक्ट को, हमने कहा नहीं ठीक है। शैडो बढ़ा सकते हो, ब्लैक्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें से बहुत कुछ है। अभी आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हमको क्या क्या एडजस्ट करना है। इसमें आपके 5-6 घंटे जाएंगे सिर्फ इसके ऊपर वर्क करने में, ठीक। चलिए तो अब मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ आपको, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो बन चुका है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। अब गाइस इसको मुझे डाउनलोड करके आपको शेयर करना है, या फिर आपको डाउनलोड करके मुझे शेयर करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ डाउनलोड ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, डाउनलोड, और ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अच्छी बात ये है अब ये पोर्टफोलियो लाइफ टाइम आपके कैनवा अकाउंट को बना रहेगा, ठीक है। फ्यूचर में जब कभी एडिट करना हो तो आप इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डेली एडिट करना हो डेली एडिट कर सकते हैं, ये डिलीट नहीं होगा। देखिए पोर्टफोलियो रेडी, ठीक है। देखिए पहला पेज हम लोगों ने जो बनाया,
दूसरा पेज जो बनाया, तीसरा पेज जो बनाया, चौथा पेज जो बनाया, पांचवा पेज जो बनाया, छठवां पेज जो बनाया, सातवां पेज जो बनाया, आठवां पेज, नौवां पेज, 10वां पेज और ये लास्ट। तो ऐसे करके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब कभी भी आपको दोबारा एडिट करने का मन करें, कैनवा ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एडिट तो होगा ना, इतने काम से तो नहीं होगा ये। तो आपको दोबारा जब करना हो तो रिसेंट डिज़ाइन यहाँ पे देखेंगे आप, आपका रहेगा प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रिसेंट आप किए रहोगे या फिर जो भी लाइफ टाइम में किए रहोगे सब आएगा। ये देखिए आ गया ना। फिर इसके ऊपर आप फिर से एडिटिंग अपना शुरू कर दीजिए, सेम वही आपको जो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपने बोला कि सर और जो ऑप्शन है इनका क्या यूज़ है, तो देखो डिज़ाइन से आप टेम्पलेट्स ले सकते हो अच्छे अच्छे जो आपके सामने हैं, दिखाई दिया आपको, ठीक है। एलिमेंट से हर ज़रूरत की चीज़ें सर्च कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें फ्री रहती हैं, उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट से अलग अलग टाइप के टेक्स्ट आप ले सकते हो, जैसे कि ये हेडिंग है, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। कुछ फ्री भी हैं यहाँ, जैसे कि ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। प्रो वाले नहीं ले सकते हो, बाकी सब फ्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। ब्रांड का आपका से कोई लेना देना नहीं है, इसमें लोगो वगैरह जो पेड वर्जन लेते हैं उनके लिए। अपलोड से जो जो अपलोड करना चाहें आप अपलोड करके ऐसे रख सकते हैं। देखिए हमने कई सारे अपलोड किए, ठीक है। हमारे कुछ पोस्टर्स देखते होंगे आप लोग, वो भी इसी से बन जाते हैं, ठीक है। टूल है, टूल का आपको यूज़ नहीं है ये, जैसे कि किसी को एरो दिखाना है, तो कुछ जगहों पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने दिखाया कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग समझो ऐसे करनी है, कुछ एरो दिखाना है कहीं पर, तो ऐसे दिखा सकते हैं। और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। दिखाना है कि ये रोड है, तो रोड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं इसको, ऐसे। बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा। लाइन खींच के दिखा सकते हैं, जैसे कोई डिटेलिंग दिखा रहे हो आप, तो ये दिखा सकते हैं इसके यहाँ से यहाँ तक। अब आगे लिखना है 16 फीट, टेक्स्ट में जाइए लिख दीजिए 16 फीट, तो ऐसा कर सकते हैं। टेबल इसमें से आपके यूज़ में आ सकता है। वो जो प्रोजेक्ट का टाइटल है ना कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा किया, दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा किया, उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप। कोई डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद गैस ये प्रोजेक्ट्स मतलब जो आपके प्रोजेक्ट पुराने रहते हैं उनके लिए रहता है। टूल समझ में आ गया, अपलोड समझ में आ गया, टेक्स्ट समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया, डिज़ाइन समझ में आ गया। लास्ट में डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड समझ में आ गया। बस इतना सा ही कैनवा है। बाकी एक्सपेरिमेंट जितना आप मेहनत करोगे उतना आना हो जाएगा। किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मेरे इन पे फिनिश है। इसमें पूछिएगा, अभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं जाएंगे, मतलब क्योंकि रैबिट ओपन करेंगे तो सबके लिए करेंगे। हाँ जी पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ सर। सर जैसे आपने कहा इंटरव्यूअर कैंडिडेट को, किसी भी कैंडिडेट को जज करेगा उसके पोर्टफोलियो से। हाँ तो अगर मैं रेविट तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में अगर वी रे यूज़ कर रहा हूँ और मेरा भी एक दूसरा ग्रुप मेंबर है वो लूमियन एंडस्केप लूमियन यूज़ कर रहा है, तो क्वालिटी में तो बहुत अंतर गिरेगा और पोर्टफोलियो में भी डिफरेंस गिरेगा बहुत। हाँ। तो उसको कैसे इसमें मतलब जो समझदार बंदा होता है वो किस पे फोकस करता है, फोकस करता है हमेशा मॉडल पे, ठीक अच्छा है। ये उसको पता है कि बगल वाली बिल्डिंग हमने नहीं बनाया है, बगल वाली बिल्डिंग पर रखी थी, बस कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसका फोकस होना चाहिए इस मॉडल पे, उसका फोकस होना चाहिए डिटेलिंग्स पे। डिटेलिंग कैसी डिटेलिंग्स, अभी आपने देखा कि यहाँ जैसे कि इन्होंने किया डिटेलिंग, मुझे इस डिटेलिंग, अब इसमें कोई रेंडर यूज हुआ है बताओ, नहीं। बट सबसे ज़्यादा वैल्यू एसेट चीज़ ये है। तो जो भी समझदार कंपनी होगी वो ये देखेगी कि इसने ये दिखाया है क्या, इसमें कोई, ये तो रेविट का रेंडर है, ठीक है। तो इस पर आप ज़्यादा वर्क करिए। अगर आपके पास सजाने को ज़्यादा नहीं है तो इस पर खूब मेहनत करिए, ये अच्छा करिए, ठीक है। और हमेशा हर इंटरव्यूअर यही से आता है कि सामने वाले को डिटेलिंग आता रहना चाहिए। बाकी तो देखो कैसे होता है, एस्थेटिक जितना अच्छा करोगे अच्छा ही लगता है ना, बट ये जो डिटेलिंग से वर्क की ये जो होती है ज़्यादा इफेक्टिव होती है पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा हाँ, सत्यम कुछ पूछना चाह रहे हैं, सत्यम बोलो। सत्यम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर इससे डाउट तो नहीं है, ये तो मेरे को आता है, बट वो उससे डाउट था क्या बोलते हैं उसे, प्रोजेक्ट से सर, प्रोजेक्ट से। कौन सा, ये वाला मासिक वाला या वो वाला? सर यही वाला। गर्ल्स हॉस्टल वाला।
हाँ सर। क्या डाउट था उसमें? सर वो कब तक सबमिट करना है? सबमिट हो चुका है ऑलरेडी, आप लेट हैं, सबने कर दिया। सर तबीयत खराब चल रही है अभी 2-3 दिन से इसलिए। तब अब ये मत बोलिए कि कब करना है, सबने कर दिया है। और क्या बोलते हैं, जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब कैसे है कि मंडे से जब देखोगे ना, तो आप में से कुछ लोग ऐसे मेहनती होंगे जो सैटरडे संडे बैठ के शायद मंडे को 5-6 प्रोजेक्ट ऐड न कर दें, ठीक है? तब आपको लगेगा यार ये तो इतना मेहनत कर गए, मैं तो पीछे रह गया, ठीक है? तो इसलिए देखो साथ चलना पड़ेगा। तबीयत तो देखो सही बात है कि सबकी, मैं खुद भी बताऊँ तो मेरी ट्रैवलिंग करके मेरी हालत ख़राब है, बट कैसे काम होता है, ठीक है? हमने कहा नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो काम पे फोकस करो। तबीयत ठीक है, दवाई लो, ठीक है, बट तबीयत को यहाँ पर कंपनी नहीं देखेगी, वो कंपनी देखेगी पोर्टफोलियो, ठीक है? चलेगा। सीओम चतुर्वेदी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एक दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि अभी खाली राइटअप वाला ही पार्ट बनाना है ना? यस, अभी केवल राइटअप वाला पार्ट बनाना है, और एक प्रोजेक्ट जो आपने पहला प्रोजेक्ट किया था उसको चिपका देना है। ठीक है। और सर दूसरा ये था कि जो रिज्यूम बनाना होगा तो वो सिंपल बनाना है कि कैनवा पे उसके सिंपल, फॉर्मेट यूज? एकदम सिंपल। कंपनी अभी रिज्यूम की एक अलग क्लास लेंगे, बट वो तब लेंगे जब आप रिज्यूम बना लोगे, ठीक है? क्यों वो रिज्यूम हमने बनवाया वो बताते हैं। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे जो होते हैं वो सिंपल होने चाहिए, तभी सॉफ्टवेयर रीड करेगा, तभी एमएनसीज में सिलेक्शन होगा, ठीक है? ठीक है। तो सर अभी तो बेसिक ही बना के रख लेते हैं, फिर आगे चेंज कर लेंगे। हाँ बिल्कुल चलेगा। सुमन दास जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सुमन यस सर, वो जो सर फानिस में ने जो चौधरी प्रोजेक्ट बनाया उसका नाइट विजन में जैसे दिख रहा है, मेरे नाइट विजन करने में पूरा स्क्रीन ब्लैक अंधेरा हो जाता है वो। हाँ सर, वो उसने कैसे? रेबिट का लाइटिंग ऑन किया उसके अंदर, रेबिट के जो लाइट्स है ना, उन लाइट्स को लगाया, ध्यान से देखना उसके प्रोजेक्ट को, तो सारे लाइट को, रेबिट वाली लाइट को लगा के उसका इंटेंसिटी हाई कर दिया है, तो क्या हो गया, लाइट दिख हाँ रही सर, है। तब मेरे में तो लाइट जलता है लेकिन ब्राइटनेस उतना ज्यादा नहीं आता। एडिट टाइप में जाके उसकी ब्राइटनेस एकदम खतरनाक कर दो, अच्छा अच्छा। ठीक है? इंटेंसिटी बढ़ा दोगे ना तो अपने आप होते हैं एकदम ताकतवर हो जाएगी, ठीक है? ये लोगों ने वही किया। सर आप एक बार क्लास में दिखा दीजिएगा। हाँ दिखा, अब हाँ पोर्टफोलियो सर, शुरू करो। ठीक। अभी पोर्टफोलियो में जितनी चीज़ें जरूरत होंगी, अब अगले वीक में हम लोग उसी पर काम करेंगे गाइस, कि आपके पोर्टफोलियो को बनाते, क्योंकि पोर्टफोलियो को दिखाओगे आप, जैसे अभी तक आप लोग क्या करते थे, होटल के प्रोजेक्ट को दिखाते थे, तो मैं उसके अंदर करेक्शन बताता था। आप पोर्टफोलियो दिखाओगे कि सर मैंने ये बनाया, मुझे ये बनाना है, हाँ सैम्पल आप जरूर दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट मेंशन कर दीजिएगा सर ये पोर्शन कैसे बनाऊँ, तो मैं पोर्शन आपको बता सकता हूँ कि कैसे बनाना है। और पूरा जो 15 दिन है आपका इफेक्टिव तरीके से उसी में रहेगा। इवन उस 15 दिन में थोड़े से रिकॉर्डिंग लेक्चर कम रहेंगे, जिससे कि आप पोर्टफोलियो पर काम करो, और साथ ही साथ क्योंकि अभी आपका क्या बोलते हैं इवनिंग क्लास होगा, ठीक है? तो एक दूसरे सर वो लेंगे आपकी क्लासेस, कुछ चीज़ें हम लोगों ने फिक्स किया है, बेहतर चीज़ें जो कि इंट्रोड्यूस करना है आपके साथ, तो मतलब आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके बैच से ही हो रहा है, तो आप सब उसको ज़रूर यूज करिए, और उसका कोई फी भी नहीं हो, तो फ्री है मेरे तरफ से ही हो। नाउ शुभम जी कुछ नहीं, शुभम से पहले, हाँ शुभम जी पूछ लीजिए, शुभम ने काफ़ी देर से हैंड रेज किया है। सर मेरा ये सवाल था कि मतलब प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है मेरे को। अभी सर अभी तो हम अपार्टमेंट वगैरह कर रहे थे, तो उसको हमें सब मतलब विंडो वगैरह सेम रहे थे, मतलब कॉमन भी लगाए तो कुछ इतना उसका इफेक्ट नहीं हो रहा था। पर अभी होटल का वगैरह प्रोजेक्ट कर रहे तो कुछ लुक में थोड़ा बढ़िया मतलब राउंडेड वगैरह लगाने का मतलब ट्राई करेंगे सभी। तो सर वो जो मतलब ना और जो लो फैमिली में जो विंडोज है सर, उसमें भी बहुत सारे अच्छे विंडोज, नहीं एक बोल रहा हूँ सर, तो उसमें सर वो हाइट वगैरह जब आप हम जो कॉमन ले रहे थे वो 4x4 ले रहे थे, मतलब फीट में, या 5x4 ले रहे थे। तो सर अभी जो राउंडेड मतलब पिछली प्रोजेक्ट में लगाने को देखे ना, तो वहाँ पे इतना लिया तो सर वो उसका सील लेवल एक तो मतलब ऊपर जा रहा है, या लिंटल लेवल के वो काफी ऊपर जा रहा है डोर के, तो उसका एक बार थोड़ा बता दीजिए। उसमें कुछ नहीं, देखो कैसा होता है कि डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को तुम एडिट करो, उसमें क्या होगा, हर डोर विंडो को डुप्लीकेट होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि तुम एक का सील लेवल तुमने 2 फीट कर दिया, बाकी सबका 3 फीट है, ठीक है? अगर तुमने 2 किया तो सबके सब 2 पे हो जाएंगे ना। तो अगर तुमको किसी का 3 करना है, 1 करना है सील लेवल, तो तुम क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट को उस विंडो का डुप्लीकेट बनाओ, डुप्लीकेट बना के उसकी हाइट को तुम जितना रखना चाहो, तुम यहाँ तक कि तुम 6 इंच रख सकते हो, ठीक
ठीक है, जो बड़े बड़े स्लाइडिंग्स रहते हैं 6 इंच भी रखते हैं उसमें। नहीं 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 सर, वो नहीं बोल रहा था मैं। मतलब जो अभी लोड किया ना फैमिली, हाँ समझो अपना डिजाइन वाला विंडो है समझो, हाँ तो वो, हाँ, और एक कॉमन वाला है, मतलब सिर्फ स्क्वायर है, और एक डिजाइन वाला है समझो, कि उस पे स्क्वायर तो है, ऊपर से रेक्टेंगुलर का समझो ये भी दिया हुआ है, मतलब रेक्टेंगुलर बोल रहा हूँ, हाफ सर्कल दिया है, वो ऐसा वगैरह कुछ तो भी दिया है। हाँ तो वो जो है ना, तो उसका सर लिंटल मतलब हाइट हमने 4 ही लिया और सील 3 ही रखा, हाँ तो वो हाइट उसका 7 पे आना चाहिए ना, तो 7 पे नहीं आता है, ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम किसी प्रोजेक्ट को सैंपल लेके आ जाना, उसी में करके दिखा देंगे। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। चलेगा। मंडे को हम लोगों ने फिर से राउट लेक्चर ही रखा हुआ है, तो उसे तुम लेके आओ, मंडे को ही दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। सर ओके। यस महवी प्लीज। सर वो प्रोग्राम डाटा है ना, वो फैमिली। हाँ है ना। हेलो, माइक ऑफ हो गया महवी। प्रोग्राम डाटा में क्या बोलते हैं, ऑटोडेस्क में RVT 2020 में सारे फैमिलीज आपके होंगे। विशाल जोशी कुछ पूछ रही, तब तक अगर आ जाएंगे तो फिर दोबारा कर लेंगे। विशाल जोशी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। सर कौन सा प्रोजेक्ट ऐड करना है? पहला कोई भी ऐड कर सकते हो, उसे चौधरी प्रोजेक्ट करना अच्छा रहेगा, ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर ओके सकते हो। ठीक है। ओके। और सर मैं ये पूछना था कि जैसे हाँ एक प्रोजेक्ट लेके उसकी पूरी डिटेलिंग करके ऐड कर दें, या जितने प्रोजेक्ट है सर? पहले शुरू करो। अभी कैसे कि शुरू कर दोगे ना तो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, सर। पहले शुरू करो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तुम जितना कर सकते हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ जितना तुम्हारा हो सकता है उतना करना। जो नहीं होगा तुम पूछ पाओगे ना मंडे को कि सर मैं ये करा तो ये करना चाहता यस हूँ। सर। मैं नहीं यस चाहता सर। हूँ, मैं ओके बताऊँ, सर। तुम पूछो तब मैं बताऊँ। ठीक है, ओके। ओके जी। एंड अक्षय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अक्षय। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, आप हमारा फाइनल पोर्टफोलियो कितने पेज का होना चाहिए? फाइनल फाइनल पोर्टफोलियो 60 पेज तक मैक्स हो जाना चाहिए। एंड रिज्यूम? रिज्यूमे 2, बहुत हुआ तो 3। थैंक यू। ओके। शुभम देशमुख जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? शुभम। सर जो आज हकीम का प्रोजेक्ट करने वाले वो हमारी साइड करें ना, या आप BWG साइड से करने वाले?